आज देश में अंतरिम बजट पेश हुआ है। इस बजट के कुछ अंशों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो भारत में बजट के माध्यम से जो अपना सरकार काम का बखान किया है वह वास्तविकता से कोसों दूर है, क्योंकि आज देश के जनता को आय में कमी आई है। महंगाई, बेरोजगारी और किसान का गिरती आय में अगर देखें तो देश के जनता को आय में कमी आई है, लेकिन सरकार बता रही है कि जनता की आय में 50% की वृद्धि हुई है। यह जनता के साथ 80% जनता के साथ मजाक हो सकता है, क्योंकि आज देश के 10% पूंजीपतियों को आय में हजारों गुना की वृद्धि हुई है। उसी आय को जनता पर बैठा करके सरकार हमें बताने की कोशिश कर रही है और जनता को यह धोखा देने की कोशिश कर रही है। आज 80% जनता को आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 50% जनता की आय में कमी आई है, लेकिन सरकार यह छिपाने का प्रयास कर रही है कि जनता की आय में वृद्धि हो रही है। अगर आय में वृद्धि होती तो जनता के बीच में यह दिखाई पड़ती। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मजदूरों के हाथ में काम नहीं है, किसान की फसल का दाम नहीं है और सरकार कहती है कि जनता की आय में वृद्धि हुई है। यह हमारे सोच से बाहर है। हां, कुछ पूंजीपतियों और कुछ नेताओं को आय में वृद्धि जरूर हुई है। आज निजीकरण से नेताओं की आय में और पूंजीपतियों के आय में हजारों गुना की वृद्धि हुई है और सरकार जो उद्योग लगाने के नाम पे, फैक्ट्री खोलने के नाम पे, कंपनी बैठाने के नाम पे जो पैसा दे रही है, यह किसको दे रही है? यह चंद पूंजीपतियों को या अपने चहेते को सरकार दे रही है। इससे आम जनता को कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आम जनता
फायदा तब दिखाई पड़ेगा कि उसको रोजगार मिलेगा या रोजगार के बराबर उसके घर में पैसे आएगा, तभी उसको आय में वृद्धि दिखाई पड़ेगा। आज 50% जनता अपना गुजारा कैसे करती है वह समाज में दिखाई पड़ता है। उसके बच्चे पे कपड़ा नहीं, खाने के लिए सही भोजन नहीं और स्कूल जाने के लिए किताब पेंसिल नहीं। यह स्थिति 50% जनता का है और सरकार कह रही है कि 50% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कहां गया है? आज जनता को क्या जरूरत है? जनता को रोड, सड़क, बिजली, पानी के अलावा जनता की जरूरत है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, उसको या तो काम मिले या दाम मिले, या काम करा के सरकार पैसा दे उसे या डायरेक्ट उसके जेब में पैसा दे, तभी जनता की राहत मिल सकती है। नहीं तो कतई जनता की राहत नहीं मिलेगी। देश का विकास होगा यह हम समझते हैं, लेकिन गरीब गरीब होता चला जाएगा। विकास केवल चंद पूंजीपतियों को ही वर्तमान सरकार में होने की उम्मीद दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश का संपत्ति को निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण से किसको फायदा मिलता है? जनता को फायदा मिलेगा या पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा? जनता के हाथ से काम चला जाएगा, मजदूर के हाथ से काम चला जाएगा और पूंजीपति मशीनीकरण से अपनी आय को हजारों गुना बढ़ाते रहेंगे और जनता धीरे धीरे बेरोजगार होती रहेगी और गरीबी के रेखा से नीचे जाती रहेगी। आज दिखाया गया कि 25 करोड़ जनता को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है, फिर भी आपको 80 करोड़ जनता को 6 किलो अनाज देना क्यों पड़ रहा है? या तो 25 करोड़ जनता को उसमें से कटौती हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने 80 करोड़ जनता को अगर 6 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है गरीबी कम नहीं हुई है। गरीबी बढ़ी है क्योंकि अमीर और गरीब की फासला बढ़ती जा रही है, जिससे आने वाला समय में आर्थिक संकट पैदा होने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही है। देश को चंद पूंजीपतियों को
विकास को, देश का विकास दिखाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी के विकास से सरकार को कोई लेना देना दिखाई नहीं पड़ता है। अगर वास्तविक जनता को विकास करना चाहती है तो जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है उसको सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करे सुरक्षा भत्ता के नाम पर, और सरकार अगर नौकरी नहीं दे रही है तो इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इसलिए सरकार को अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके और मतदाता को डायरेक्ट सुरक्षा भत्ता के रूप में देने का काम करे। अगर 5,000 रुपया प्रति मतदाता अगर सुरक्षा भत्ता देती है सरकार तो उसको डायरेक्ट लाभ मिलेगा और उसका पारिवारिक कंडीशन अच्छा होगा और वह आगे बढ़ने का काम करेगा। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो पैसा सरकार खर्च करती है वह बंदर बांट हो जाता है, जनता के पास कुछ नहीं जाता है। जितना भी योजनाएं सरकार चला रही है वह उससे केवल नेताओं को या नेताओं के चहेते को लाभ मिलता है, बाकी जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। आज देश को मतदाता असुरक्षा महसूस कर रही है क्योंकि उनकी आर्थिक कंडीशन खराब होता जा रहा है और वह अपना मत का सही प्रयोग नहीं करती है और सरकार गरीब को गरीबी में धकेल करके उसका मत को खरीदने का काम करती है और सरकार बना करके आज गरीब के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जनता देश का मालिक है, मतदाता देश का मालिक है। मालिक होने के नाते जनता को मतदाता सुरक्षा या मतदाता को सुरक्षा भत्ता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर विभिन्न योजनाओं को बंद करके सरकार अगर यह देना चाहती है तो दे सकती है। आज देश में जाति जनगणना करा करके यह आंकड़ा जुटा सकती है और पहले किस्तों में उन गरीबों को यह सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तभी समझ में आएगा कि सरकार गरीबी उठाने का काम कर रही है, गरीबी से निकालने का काम कर रही है। नहीं तो सरकार गरीबों को धोखा देने का ही काम किया है और करती भी रहेगी। हम आशा करते हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे है उसके लिए एक मिनिमम आय की गारंटी हो, तभी गरीब गरीबी से ऊपर आ सकता है
नहीं तो कोई भी सरकारें आएगी या आंकड़े में उलझा करके गरीब को गरीबी में धकेलती रहेगी। हम आशा करते हैं कि सरकार कोई योजना लेकर के आए और गरीब को वास्तविक रूप से निकालने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत।